प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी और ऋतुज विद्यार्थी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं G20 पर। इससे संबंधित सारी जानकारी मैंने गूगल से ली है और अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये रहा G20 आप सभी के समझने के लिए। उसे तो ये रहा आपके सामने G20 और भारत की अध्यक्षता पर एक निबंध, जिसे मैं आपको आराम से समझाना पसंद करूंगी और आप भी इस वीडियो को भगा कर मत देखिएगा, प्लीज़ पूरा देखिएगा। जिस प्रकार एक परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें धन, आपसी मेल जोल और प्रेम सौहार्द की आवश्यकता होती है। सौहार्द मतलब मिलजुल कर रहना, प्रेम के साथ रहना। उसी प्रकार एक विश्व को चलाने के लिए भी इन सभी की आवश्यकता होती है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए G20 का गठन किया गया। गठन मीन्स कि G20 को बनाया गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आगे क्या हुआ? G20 का गठन वर्ष 1999, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को प्रभावित किया था। प्रभावित मीन्स इफेक्ट किया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। वैश्विक मतलब पूरे संसार की जो भी वित्तीय स्थिरता है, जो भी वित्त मतलब धन और उसे संभालने से, उसके मैनेजमेंट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसे एक स्टेबिलिटी देनी है और उसे एक सेफ गार्ड देना है। साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। यानी कि 60% जो है वो G20 की कंट्रीज़ में है। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि G20 में कंट्रीज़ कौन सी हैं, और उसकी जो 60% पॉपुलेशन है उसका वर्ल्ड GDP में 80% का योगदान है और पूरे वर्ल्ड के बिजनेस में 75%। तो इसीलिए G20 को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो G20 होता है उसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है या उसका कोई अपना ऑफिस नहीं है। बिना किसी स्थायी सचिवालय या कर्मचारियों के काम करता है। और समूह की कुर्सी, यानी कि अब कोई तो कुर्सी होगी, सदस्यों के बीच सालाना ईयरली घूमती है। देशों के एक अलग क्षेत्रीय समूह से चुनी जाती है और ये हर देशों के अलग अलग मतलब जो भी G20 में कंट्रीज आएंगी उनमें से वो चुनी जाएंगी। और G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। उसका एजेंडा और कार्य का समन्वय G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ऑफिस तो है नहीं, तो उसका काम कैसे होता है? उसका जो एजेंडा होता है, उसका जो वर्क होता है, वो जो हमारी G20 में देश हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो करते हैं, और जिन्हें हम कहते हैं शेरपा। जो केंद्रीय बैंकों के वित्त मंत्रियों, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स और गवर्नर्स के साथ मिलकर G20 काम करता है। समूह का प्राथमिक जनादेश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए, मतलब ये जो G20 का ग्रुप है उसका जो मेन एजेंडा है, जो मेन जनादेश है, जो भी लोगों के लिए उसे काम करना है, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को धन की सुविधा, यानी कि कोई देश अगर लोन में है तो उससे कैसे निपटा जाए, इन सब पर चर्चा करना है, जिसमें दुनिया भर में भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकने हेतु विशेष जोर दिया गया। पूरे वर्ल्ड में भविष्य मीन्स फ्यूचर, विशेष जोर दिया गया है। यह वैश्विक आर्थिक एजेंडा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जो वर्ल्ड की आर्थिक एजेंडा है उसे एक करने में, उसे एक ही आकार देने में, मतलब उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन देने में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। अब हम बात करते हैं पहले भारत की।
भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करी और वर्ष 2023 में भारत पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन कर रहा है। भारत ने G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में मतलब जब भारत ने G20 को ज्वाइन किया था तो उसका उद्देश्य यही था कि दुनिया भर में भारत ने क्या मुद्दा उठाया कि जो भी सबसे कमज़ोर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए इस मंच का उपयोग किया है। 2023 तक समूह में 20 सदस्य हैं। अब आती है मेन बात कि G20 में कितने सदस्य हैं और कौन कौन है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ये सारी तो 19 कंट्रीज़ हैं और ये है एक संघ। अतिथि आमंत्रितों में अन्य लोगों के साथ साथ स्पेन भी शामिल है। अब की बार स्पेन भी आएगा और संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अफ्रीकी संघ और आसियान। अब भारत क्या करेगा कि भारत को ही नहीं और जो भी इस अध्यक्षता करता है उस देश को यह स्वतंत्रता होती है कि वह और किन्हीं दूसरी कंट्रीज़ को इनवाइट कर सकता है, आमंत्रित कर सकता है। भारत G20 अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करेगा। इतनी बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील ट्रॉइका का गठन करेंगे। ट्रॉइका मीन्स 3, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं तो भारत 1, 2, 3, यह पहली बार होगा। ट्रॉइका में 3 देश होते हैं। एक पहले देश होता है जिससे अध्यक्षता ली गई है। जैसे हम बात करूँ तो इंडोनेशिया से अध्यक्षता मिली भारत को और भारत से अब जाएगी ब्राज़ील में। तो ये पहली बार होगा जब ट्रॉइका में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। मीन्स जो अपकमिंग कंट्रीज़ हैं वो शामिल होंगी जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेंगी। मतलब ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं अपकमिंग इकोनॉमीज़ बना रही हैं। तो ये जो हैं वर्ल्ड लेवल पे पावरफुल लोग हैं, जो वर्ल्ड लेवल पर पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में अपना एक स्थान बनाएगी, उनके बीच में एक अपने आप को प्रूव करेगी G20 के द्वारा। अब भारत जो है उसकी अध्यक्षता का विषय क्या है? उसकी अध्यक्षता का विषय है वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। और यह कहाँ से लिया गया है? यह महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीवी और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों का समावेश है। अगर हम बात करें G20 के लोगों की, तो लोगों में भी हम 3 रंग देख सकते हैं जो कि भारत को ही दर्शाते हैं और भारत के 3 रंगों के बारे में आपको समझ है। G20 से संबंधित विभिन्न बैठकें विभिन्न विषयों पर भारत के अलग अलग राज्यों में होंगी। उदाहरण के लिए वित्तीय विषयों से संबंधित बैठक 23-24 फरवरी को बेंगलुरु में संपन्न की जा चुकी है। इस वर्ष के अंत में सितंबर में भारत 43 प्रतिनिधि मंडलों के साथ एक शिखर सम्मेलन भी आयोजित करेगा। तो आगे हम देखें कि इस प्रकार हम नव भारत निर्माण के साथ साथ एक नए युग और एक नए विश्व के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं। मतलब कि हमने ऐसा कुछ नहीं करना जिससे हमारे लोकतंत्र को खतरा हो। भारत की G20 अध्यक्षता भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होगा क्योंकि यह सभी की भलाई के लिए व्यावहारिक
वैश्विक समाधान ढूंढकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। भारत बहुत प्रैक्टिकल होकर वर्ल्ड लेवल पर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाहता है, और ऐसा करने में वसुदैव कुटुंबकम या विश्व एक परिवार की सच्ची भावना प्रकट होती है। तो वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी जानकारी ऐसी लगी है जो गलत है तो कृपया आप मुझे बताइए, मैं उसे कोशिश करूँगी सही करने की। यह सारी जानकारी मैंने गूगल से ली है, तो गूगल का धन्यवाद। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।